तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2003 में आई मूवी चमेली को। मैं मूवी को एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड में मैंने कुछ बात कही है जो कि आपका सुनना जरूरी है, क्योंकि पिछले वीडियो में बहुत कम व्यूज आए। 2,33,000 सब्सक्राइबर्स हैं और 10,000 व्यूज आए। इसका मतलब कि बहुत कम लोगों ने मेरी बात सुनी, तो इसीलिए मुझे ये वाली वीडियो इस चैनल पे डालनी पड़ रही है ताकि एक्सप्लेनेशन देखें आप लोग तो मेरी बात भी सुन लें। तो पहले आप एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, फिर उसके बाद मेरी बात सुन लीजिएगा। और बस इसी के साथ बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हम अमन कपूर नाम के एक व्यक्ति को देखते हैं जो कि पेशे से इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट होता है, यानी कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे पैसे से पैसा कमाना है, यही सब बताने के पैसे लेता था। उसने दोस्तों के कहने पर एक पार्टी रखी थी अपने पिछले गमों को भुलाकर आगे बढ़ने के लिए। दरअसल बात यह है कि कुछ महीनों पहले अमन की जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से वो एकदम अकेला पड़ गया और काफी ज्यादा डिप्रेस्ड और दुखी रहने लगा। उसकी ये हालत देखकर उसके दोस्तों ने उसे समझाया कि तुम्हें इन सब चीजों से बाहर आना होगा और आगे बढ़ना होगा। अमन उनकी बातों का मान रखने के लिए हंसते मुस्कुराते सबसे बात करने लगा था, पर अंदर ही अंदर वो वैसा ही था, अकेला, तन्हा, परेशान अपने अतीत को लेकर। मुंबई के मौसम से तो हर कोई वाकिफ है, तो उस रात भयंकर तरीके से बारिश हो रही थी जिसकी वजह से जगह जगह पानी भर चुका था। तो जब अमन कार से अपने घर जाने के लिए निकलता है तो कुछ ही दूर चलने के बाद उसकी गाड़ी अचानक बंद पड़ जाती है और स्टार्ट नहीं हो रही होती। वो फोन लगाकर किसी को जानकारी देने की कोशिश करता है, पर उसकी किस्मत ऐसे कि फोन भी बंद पड़ जाता है। टेंशन के मारे और टाइम पास करने के लिए वो गाड़ी से बाहर निकलकर सिगरेट जलाने का सोचता है, पर उसके पास माचिस ही नहीं थी। तभी चमेली नाम की एक लड़की माचिस जलाकर उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाती है, पर अचानक इतनी खूबसूरत लड़की देख के अमन उसे देखता ही रह जाता है। उसकी गाड़ी ऐसी जगह जा रुकी थी जहां वैश्यालय था और चमेली एक वैश्या थी जो कि हमेशा वहीं खड़ी होती थी कस्टमर की तलाश में। चमेली को धूम्रपान करने की तलब मचती है तो वो अमन से ही सिगरेट मांग कर पीने लगती है और फिर थोड़ी देर तक अमन को ही निहारने के बाद उसी से पूछ लेती है कि वो उसके साथ चलेगा क्या। चमेली को लगता है कि शायद वो लड़की की तलाश में आया है, तो वो अपनी अदाएं दिखाकर उसे रिझाने लगती है, पर अमन को इन सब में कोई रुचि नहीं थी, इसीलिए वो उस पर गुस्सा कर दूसरी जगह खड़ा हो जाता है। चमेली सोचती है कि एक तो इतनी बारिश हो रही है कि कोई आ नहीं रहा और जो है वो करना नहीं चाहता। तभी वहां पर कार से एक आदमी आता है तो चमेली उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन तभी अमन उस आदमी से मदद मांगने की कोशिश करता है तो वो आदमी डर के मारे तुरंत भाग खड़ा होता है। जो कमाई चमेली की होने वाली थी वो अमन की वजह से नहीं हो पाती, तो अमन को थोड़ा बुरा लगता है, तो वो खुद ही पैसे देने की बात करता है, पर चमेली मुस्कुराकर कहती है कि साहब मैं धंधे वाली है, भिखारी नहीं। अब यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि अमन की एक पत्नी थी जो कि पेट से थी और अमन उसका काफी अच्छे से ख्याल रख रहा था। अब कहानी वर्तमान में आती है जहाँ हम देखते हैं कि हफ्ता मांगने के लिए चमेली के पास एक पुलिस वाला आता है, तो पुलिस वाला उसके साथ बदतमीजी करने लग जाता है जिसे देखकर अमन को अच्छा नहीं लगता, तो वो गुस्से में जमीन पर पड़े एक टीन के डब्बे पर लात मार देता है। उसकी आवाज से पुलिस वाले की नजर अमन पर जाती है तो वो उस पर ही भड़कते हुए बंदूक दिखाकर उस पर अपनी धौंस जमाने लगता है। तभी बीच में आकर चमेली पुलिस वाले को कोने में लेके चली जाती है उसके गुस्से और हवस को शांत करने के लिए। अमन जो अब तक उससे दूर भाग रहा था वो चमेली की दशा को समझते हुए अब उससे बातचीत करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे थोड़ा थोड़ा एहसास होने लगा था कि आखिर है तो वो भी एक इंसान ही जो कि बस अपना काम कर रही है। अमन के पूछने पर चमेली अपना नाम और ये सब कब से कर रही है सब कुछ बताना शुरू करती है। वो कहती है कि शायद मेरे जैसा पहले कोई आपको मिला नहीं होगा और आप उस तरह के इंसान लगते भी नहीं, लेकिन फिल्मों में तो आपने हमें देखा ही होगा, वहाँ हम उमराव जान और चंद्रमुखी होते हैं, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही है। चमेली बताती है कि मैं अपने परिवार के साथ गांव में बहुत खुश थी, लेकिन फिर मेरे पिताजी बीमार हो गए। उनकी बीमारी का फायदा उठाकर मेरे मामा नौकरी दिलाने
का कहकर मुझे बम्बई ले आए, लेकिन उन्होंने मुझे यहाँ बेच दिया और तब से मैं यहीं पर हूँ। चमेली की जिंदगी की कहानी सुनकर अमन को बहुत दुख होता है, लेकिन तभी चमेली हंसने लग जाती है और कहती है कि ये झूठी कहानी जब मैं अपने कस्टमर को सुनाती हूँ तो मुझे 500 की टिप मिल जाती है। अब चमेली बताती है कि मेरी माँ को चमेली के फूल बहुत पसंद थे, इसीलिए उन्होंने मेरा नाम चमेली रखा। मेरी माँ भी इसी लाइन में थी और उन पर बहुत कर्जा था। तो एक दिन कुछ लोग आए और उन्हें घसीट कर लेके चले गए। उनकी लाश समुद्र के किनारे मिली और उसी दिन के बाद से मैं भी इसी धंधे में आ गई। अमन ये सुनकर काफी हताश हो जाता है कि उसके साथ कितना कुछ हुआ, लेकिन तभी चमेली फिर से हंसने लग जाती है और कहती है कि ये कहानी सुनाओ तो 1000 रुपए ज्यादा मिल जाते हैं। अमन का फिर से पोपट हो जाता है तो चमेली उससे कहती है कि अब मेरी असली कहानी सुनोगे क्या? तो अमन साफ साफ मना कर देता है कि नहीं, मुझे नहीं सुननी, रहने दो। अब हम देखते हैं कि वहाँ पर साइकिल से एक लड़का आता है जो कि चाय सिगरेट बेचने का काम करता था और चमेली उसे जानती थी क्योंकि वो उसके स्कूल की फीस भरती थी और वो लड़का चमेली को अपनी बहन जैसा मानता था। अमन को समझ आता है कि चमेली का काम भले ही गंदा हो पर वो दिल की बहुत साफ है। अब इसके बाद वहाँ पर बैग लेके राजा नाम का एक लड़का आता है जो कि काफी परेशान था। बात यहाँ ये थी कि वो हसीना नाम की एक किन्नर से प्यार करता था जो कि यही धंधा करती थी और उन दोनों ने मिलके प्लान बनाया था कि वो यहाँ से कहीं दूर भाग जाएंगे, पर हसीना कहीं और ही चली गई थी। राजा अपने पिताजी के पैसे चुरा कर भागा था तो वो घर भी वापस नहीं जा सकता था, तो चमेली उसे कहीं छुपाने के लिए लेके चली जाती है। तभी वहाँ पर हसीना आ जाती है तो चमेली उसे सब कुछ बता देती है कि राजा तुम्हारे लिए अपने पिताजी से पैसे चुरा कर भाग आया है और वो तुमसे नाराज है कि जब वो इतना सब कुछ कर रहा है तो तुम ये सब काम क्यों कर रही हो। हसीना कहती है कि मैंने सोचा कि अपनी तरफ से भी कुछ पैसे जुटा लूं, इसलिए धंधे पर चली गई थी। चमेली उसकी भावनाओं को समझती है और उसे राजा के साथ भाग जाने को कह देती है क्योंकि राजा के पिता उसे ढूंढ रहे थे। थोड़ी देर बाद राजा के पिताजी उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच जाते हैं और चमेली से पूछताछ करने लग जाते हैं, पर वो उन्हें कुछ नहीं बताती, तो वो गाली गलौज करते हुए वहां से चले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि वहां पर एक आदमी आता है जो कि चमेली को साथ चलने के लिए कहने लगता है क्योंकि उसके बॉस नायक ने चमेली के दलाल उस्मान को पैसे दिए थे चमेली के साथ करने के लिए, पर चमेली उसके साथ नहीं जाना चाहती थी क्योंकि नायक को HIV एड्स था, तो जो लड़की उसके पास जाती उसे ये बीमारी हो जाती थी, इसलिए चमेली उसके साथ जाने से मना करके उसे भगा देती है। अब चमेली को लेने के लिए उस्मान के लोग आ जाते हैं तो अमन चमेली को लेकर वहां से भाग निकलता है। वो लोग उन्हें ढूंढने में लगे हुए थे तो वो दोनों एक टैक्सी पकड़ के वहां से निकल जाते हैं। चमेली बताती है कि मैंने उस्मान से अपने घर के लिए 1 लाख रुपए लिए थे जिसमें से 25,000 चुकाना बाकी है, इसीलिए उसके एहसान तले दबकर काम करना पड़ता है। अगर पैसे चुका दिए होते तो उसकी नहीं सुननी पड़ती। उसे पैसे की जरूरत थी तो नायक से मेरी डील करके उसने उससे पैसे ले लिए, पर मुझे नायक के पास नहीं जाना। अब उस्मान ही है जो नायक को समझा सकता है, इसीलिए मैं उससे मिलने जा रही हूँ। चमेली एक बार के अंदर जाने लगती है जहाँ उस्मान मिलने वाला था, तो अमन भी साथ आने को कहता है, पर चमेली उसे इस लफड़े में नहीं फंसाना चाहती थी, इसीलिए उसे अपने घर जाने को कह देती है। टैक्सी ड्राइवर अमन से कहता है कि उस्मान और नायक ये सब बड़े खतरनाक लोग हैं, ये लड़की पक्का मरेगी। तो अमन घर जाने के बजाय चमेली के पास चला जाता है क्योंकि वो उसे ऐसे अकेले इस झमेले में नहीं छोड़ना चाहता था। चमेली उस्मान से कहती है कि उसे नायक के पास नहीं जाना, पर उस्मान उसकी बात नहीं सुन रहा होता। तभी बीच में अमन आ जाता है और कहता है कि जितने पैसे चाहिए वो मैं दे दूंगा, पर वो नहीं जाएगी। अमन उस्मान को ATM लेके चला जाता है और वहां से पैसे निकाल कर उस्मान को दे देता है। पैसे देखकर उस्मान के मन में लालच आ जाता है तो वो चाकू निकाल कर अमन को और पैसे देने के लिए कहने लगता है। इस चक्कर में उन दोनों के बीच झड़प हो जाती है, जिसके चलते उस्मान का सर कांच से टकरा जाता है और वो तुरंत ही बेहोश हो जाता है। चमेली बहुत ज्यादा डर जाती है कि कहीं इसे कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा, और अगर बच गया तो कल को ये मुझसे ही बदला लेगा। अमन ये सब मैटर सुलझा
समझाने के लिए एक पुलिस वाले दोस्त को कॉल लगाता है और सारी बात समझा देता है, पर तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उन दोनों को पुलिस स्टेशन उठा के लेके चली जाती है। अब वहाँ पर सीनियर पुलिस ऑफिसर आता है जिसके पास फोन आया था अमन के दोस्त का कि वो इस मामले को देख लें और अमन को छोड़ दें। अमन उसे सब कुछ बता देता है कि उनके साथ क्या क्या हुआ। तो पता चलता है कि उस्मान पुलिस का खबरी है और जब तक पुलिस का हाथ उस पर है तब तक वो जिंदा है, वरना उसे उसके दुश्मनों ने मार दिया होता। तो पुलिस ऑफिसर उस्मान के ऊपर से अपना हाथ उठाने को कह देते हैं। अमन को लगता है कि अब मामला सुलझ गया है, पर चमेली उसे समझाती है कि वो जो भी कमाई करती है वो उस्मान की वजह से ही हो पाती है और अगर पुलिस वालों ने उस पर से अपना हाथ उठा लिया तो अगले ही दिन वो मारा जाएगा। तो मेरे जैसे और भी कई लोगों का धंधा चौपट हो जाएगा, इसलिए आप पुलिस वालों को समझाइए कि वो ऐसा ना करें। उस्मान को जब होश आता है तो पुलिस ऑफिसर उससे पैसे लेकर अमन को वापस कर देता है। फिर उसके बाद वो नायक को कॉल लगाते हैं और कहते हैं कि चमेली को भूल जाने में ही तुम्हारी भलाई है, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे हर काम का काला चिट्ठा लिखा पड़ा है, तो अगर वो खुल गया तो तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, इसीलिए चुपचाप मेरा कहना मान लो। उस्मान को नायक का डर था कि अगर चमेली उसके पास नहीं गई तो वो दोनों को ही निपटा देगा। तो पुलिस ऑफिसर सीधा उसे ही समझा देता है और अब मामला यहाँ पूरी तरह से सुलझ जाता है। अमन उस्मान को पैसे वापस दे देता है जो कि 25,000 बकाया थे, ताकि वो बाद में चमेली को परेशान ना करे। अब बारिश बंद हो चुकी थी और सुबह भी होने वाली थी, तो चमेली अमन से कहती है कि अब आप घर चले जाइए, लेकिन जाने से पहले अपना पता दे दीजिए ताकि मैं आपको पैसे वापस कर सकूं। मैं आपके घर नहीं आऊंगी क्योंकि आप परिवार वाले हैं, आपकी इज्जत खराब हो जाएगी। पर एक बात तो है कि आपने पूरी रात एक वैश्या के साथ गुजारी, तो अगर ये बात आपकी बीवी को पता चलेगी तो वो बहुत गुस्सा होंगी ना। अब यहाँ पर खुलासा होता है कि आखिर अमन की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था जिसके बाद से वो दुखी रहने लगा था। अमन रोते हुए बताता है कि वो मेरी वजह से मुझे छोड़कर चली गई। कहानी यहाँ से फ्लैशबैक में जाती है जहाँ हम देखते हैं कि अमन की पत्नी को बच्चा होने का समय आ गया था, पर अभी थोड़ा टाइम था, लेकिन कुछ ज्यादा ही केयर करने के चक्कर में अमन अपनी पत्नी को कार से पहले ही हॉस्पिटल ले जा रहा होता है। बारिश का समय था और सब धुंधला सा दिख रहा था, जिसके चलते अमन को बगल से आती कार नहीं दिखी और उनका एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में अमन की पत्नी और उसका बच्चा दोनों ही मारे गए और इसी हादसे ने अमन को अंदर से हिला कर रख दिया, क्योंकि उसका मानना था कि अगर वो उस दिन जिद नहीं करता तो शायद आज वो जिंदा होती। चमेली के साथ अपनी जिंदगी का दुख बांटने के बाद अमन घर आ जाता है और अपनी पत्नी की फोटो निकाल कर उसे देखता है, जो कि उसने उसकी मौत के दर्द की तरह कहीं भीतर छुपाकर रख दी थी। अमन के ऊपर चमेली के साथ बिताई उस रात का कुछ न कुछ तो असर हुआ था, क्योंकि उसने अब कबूल कर लिया था कि उसकी पत्नी की मौत का दर्द हमेशा उसके साथ ही रहने वाला है। अगले दिन अमन अपनी पत्नी के पिताजी यानी कि ससुर जी को फोन लगा देता है, क्योंकि उसकी मौत के बाद से उसने उनसे बात ही नहीं की थी, जबकि उन्होंने भी तो अपनी बेटी खोई थी, तो दर्द में तो वो भी थे, इसलिए एक दूसरे के दर्द को बांटना भी जरूरी था। अब हम देखते हैं कि अमन चमेली से मिलने के लिए उसी जगह पहुंच जाता है जहां उसे वो पहली बार मिली थी, क्योंकि चमेली की बातों ने उसके सोचने समझने का नजरिया ही बदल दिया था और शायद वो उसे पसंद भी करने लगा था। चमेली अमन को देख लेती है तो वो उससे मुंह चुराकर निकल जाती है, क्योंकि शायद वो भी समझ गई थी कि अमन के दिल में उसके लिए फीलिंग्स आ गई हैं, तो वो थोड़ा झिझक रही थी उसके सामने आने में। अमन भी चमेली को देख लेता है तो वो उसके पीछे जाता है, लेकिन भीड़ में वो कहीं खो जाती है। अमन वहीं खड़े होकर सिगरेट जलाने का सोचता है, पर आज फिर से उसके पास माचिस या लाइटर नहीं था। तभी हाथ में माचिस की तीली जलाए चमेली उसके सामने आ जाती है और उसके चेहरे से पता चल रहा था कि वो अमन को देखकर बहुत खुश है। अमन एक बार फिर से चमेली को देखकर उसमें खो सा जाता है और उसके दिमाग में उस रात का हर किस्सा याद आने लग जाता है और फिर इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।
तो दोस्तों आपने देखी एक सिंपल साधारण सी कहानी जिसमें कि हमें देखने मिला कि कैसे एक दूसरे को अगर थोड़ा समझने का वक्त दिया जाए तो जो दूर से इंसान हमें बुरा लगता है या उसके प्रति जो हमारी सोच होती है वो काफी हद तक बदल जाती है और पता चलता है कि जो हम सोच रहे थे वो तो उससे बिल्कुल ही अलग है। चमेली वैश्यावृत्ति का काम करती थी जिसे समाज में अलग ही नजरिए से देखा और समझा जाता है और अमन भी उसी समाज का हिस्सा था, तो उसके दिमाग में भी चमेली के लिए वही सोच थी जो हम सभी के अंदर है। पर जब उसने उससे बातें करना शुरू किया तो उसे समझ आया कि ये तो बस उसका काम है अपना पेट भरने के लिए। वो भी एक इंसान है और उसकी भी अपनी सोच है और कई इच्छाएं भी हैं। उस एक रात में चमेली की जिंदगी देखने के बाद अमन के अंदर काफी बदलाव आए और उसने चमेली से बहुत कुछ सीखा। उसने जाना कि जिंदगी तो ऐसी ही है और अब ऐसी है तो है, यानी कि किसी का आना जाना बिछड़ना मिलना खोना पाना लगा ही रहेगा, लेकिन जिंदगी चलती रहेगी, वो नहीं रुकने वाली। इसीलिए उसके साथ साथ आपको भी आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि यही जिंदगी है। ये बात तो तय है कि कोई भी इंसान इस काम में अपनी मर्जी से नहीं आता, उसे लाया जाता है झांसा देकर या जबरदस्ती करके। शायद ही कोई इंसान होगा जिसे इस काम में मजा आता होगा या अच्छा लगता होगा ये सब करना। ये चीजें ऐसे ही अचानक नहीं बंद हो सकती क्योंकि ये सब राजा महाराजाओं के जमाने से चला आ रहा है। तो अगर इसे बंद करना है तो पहला काम यही करना होगा कि उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए और उन्हें इतना काबिल बनाया जाए कि वो समाज में घुल मिलकर लोगों से बराबरी करते हुए आगे बढ़कर नौकरियां करें और उससे पैसे कमाएं। पैसा भले ही सब कुछ नहीं होता पर पैसे से ही सब कुछ होता है और जिंदा रहने और खाने पीने के लिए पैसा जरूरी है। और चाहे जो काम हो इंसान उस काम को इसलिए करता है क्योंकि उस काम से पैसा मिलेगा। तो अगर सही जगह से पैसा आए तो ये काम खुद ब खुद बंद हो जाएगा और यही एक तरीका है इस चीज को बंद करने का। अब एक्टिंग की बात करें तो करीना कपूर खान ने इस फिल्म में चमेली का रोल काफी बेहतरीन तरीके से निभाया है और जिस तरह से उन्होंने उस कैरेक्टर को पकड़ा है वो काबिले तारीफ है। उनका ये किरदार कुछ 2022 में आई गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी की गंगूबाई के जैसा फील होता है जो कि आलिया भट्ट ने निभाया था। ऐसा फील होता है जैसे आलिया भट्ट ने इस फिल्म को देखकर अपने गंगूबाई के किरदार को निभाने की इंस्पिरेशन ली हो। वहीं अमन के किरदार में राहुल बोस ने भी काफी अच्छा काम किया है और वो एक मंझे हुए कलाकार हैं और आखिरी बार वो हमें सलाम वेंकी मूवी में दिखाई दिए थे। मूवी बहुत सस्ते बजट में बनी है पर काफी अच्छी कहानी को दर्शाती है। ये फिल्म उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जिन्हें एक्शन मार धाड़ और भयानक सस्पेंस पसंद है। ये फिल्म उनके लिए है जिन्हें एक सिंपल साधारण और गहराई से भरी मैसेज वाली फिल्में देखना पसंद है। आपने अपने बचपन या जवानी में भागे ये मन कहीं और मैं तेरी हो गई यार सजना वे सजना गाने तो सुने ही होंगे। तो आपको बता दूं कि ये दोनों सुपरहिट फेमस गाने इसी फिल्म के हैं। अगर आपने नहीं सुने हैं तो सुनिएगा जरूर, आपको पसंद आएंगे। ये मूवी आपको YouTube पर फ्री में देखने को मिल जाएगी, तो वक्त मिले तो जरूर देखिएगा। यहाँ तारीफ बनती है राइटर डायरेक्टर की भी जिन्होंने ऐसी कहानी सोची जो एक रात में सिमट गई लेकिन बहुत कुछ कह गई। अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि अगर आप अमन की जगह होते तो क्या करते। क्या आप चमेली को समझने की कोशिश करते या जो सोच बनी हुई है उसी सोच के चलते आप उससे दूर भागते, या फिर उसके रिझाने पर आप रिझ कर वो सब करने को तैयार हो जाते जो वो काम करती है। कमेंट करके बताइएगा जरूर। तो दोस्तों जैसा कि थोड़े बहुत लोग जानते हैं कि मेरे इस चैनल पे मेन चैनल पे स्ट्राइक आ चुकी है, 2 स्ट्राइक। तो मैं इसमें वीडियो अगर डालता हूं और एक और स्ट्राइक आती है तो मेरा ये चैनल डिलीट हो जाएगा, इसलिए मैं काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं डाल रहा था। अब ये वाली वीडियो मैंने बड़े रिस्क के साथ डाली है क्योंकि अगर इस पे स्ट्राइक आ गई तो ये चैनल डिलीट हो जाएगा। हालांकि ये मूवी 2003 की है तो नई तो नहीं है, स्ट्राइक नई वाली वीडियोस पर आ रही थी तो मैंने सोचा कि पुरानी वीडियो डाल देते हैं ताकि चैनल की रीच जो एकदम डाउन हो गई है वो थोड़ी ऊपर आ जाए और एक्सप्लेनेशन लोग देखने आते हैं तो उसकी मदद से आप मेरी बात भी सुन लेंगे। क्योंकि ऐसे मेन वीडियो मैंने डाला था उस प्रॉब्लम से रिलेटेड, इस प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो ज़्यादा लोगों ने देखा नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि इस तरह से करते हैं तो आप तक मेरी बात पहुंच पाएगी। तो बात बस यही है कि मैंने नया चैनल बना लिया है एक्सप्लेन बाय फिल्मी चीटी, तो आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। उसमें अच्छी अच्छी वीडियोज़ आ रही हैं और इस पर बहुत कम वीडियोज़ आएंगी।
अभी फिलहाल, जब तक ये स्ट्राइक हट नहीं जाती। तो बस मुझे इतना ही कहना था। बाकी 2,33,000 लोगों का रिस्क, जो सब्सक्राइबर्स हैं इस चैनल पर, उसको रिस्क में रख कर मैंने ये वीडियो डाली है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो डिलीट नहीं होगा। और बस इतना ही। चैनल वो वाला दूसरा वाला सब्सक्राइब कर लीजिए, तो वहाँ मेरी वीडियोस आएंगी। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय और नमस्ते। सपोर्ट बनाए रखिएगा बस।